भीम, जय भीम। जय भीम। जय भीम राजेश सर, जय भीम। नव बुधाए। जय भीम। नाम बताए क्या हो रहा है आज? आप कहाँ हैं? हाँ, आज तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया हो रहा है फिर तो। बढ़िया नहीं हो रहा है, अब हमारा सेशन खराब हो गया है। देखिए, हाँ सेशन हाँ की कोई बात नहीं, सेशन दोबारा हो सकता है, लेकिन बारिश का ऐसा नहीं है। हाँ, बारिश तो अभी तो उसका कोई मतलब नहीं ना, वो तो ऐसे ही जा रही है। कोई बात नहीं, जमीन को पानी तो मिल रहा है ना। हाँ, जमीन को पानी मिल रहा है। हाँ, तो बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ, लड़की का फोन आया था, उसने बताया कि वहाँ बारिश हो रही है और यहाँ भी शुरू हो गई। कई जगह पे में नहीं है बारिश। हाँ, भीमा शंकर में भी हो रही है, अनिल सर बोल रहे थे। सर जी आ गए हैं, सर जी शुरू करिए। हाँ, तो अपना बोलना बंद। और अनिल सर कहाँ गए? अनिल सर आ गए क्या? अनिल आ गए क्या? अनिल, हेलो। किसके घर से आवाज आ रही है, वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। अनिल 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 आ गए क्या? अनिल गायकवाड़। हाँ सर आया हूँ। हाँ देवटे सर बोलिए अभी, और आपका जवाब अनिल जी देंगे अभी। नहीं सर, क्या बात है सर जी? जवाब क्या दूं? हाँ बोलिए देवटे सर। कभी कभी जंगली हाँ कुत्ते के पास से जाना भी मुश्किल होता है। हाँ 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 तो हाँ। उस टाइम क्या करने का? उसका डर लग रहा है। हाँ, जंगली कुत्ते, वो जो हाँ आदमी के पास से रहता है वो नहीं, जंगली कुत्ते बोले तो कोई उसको पालता नहीं, ऐसे कुत्ते। और उसका डर लग रहा है। डर डर नहीं लगता, लेकिन फिर कुछ उसके पास से जाना गुजरना जरा मुश्किल होता है। फिर अगर डर नहीं लगता तो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं वैसा। फिर कुत्तों के बारे में भी चर्चा नहीं क्यों होता। करनी है? हमारा प्रॉब्लम है इसलिए चर्चा चल रही है ना। अनिल जी बताइए, हाँ, क्या क्या ठीक जवाब है, देंगे? ठीक है। मन मन विचलित भी नहीं होता वो। सर श्रीकांत जी, सर श्रीकांत जी सर, ये हाँ, बोलो उदाहरण बोलो। के लिए कुत्ते का आज उनके सामने कुछ उदाहरण आया था। और हाँ, ऐसे ऐसे रोज नहीं होता है, किसी के बारे में किसी को हो सकता भी है ऐसा प्रॉब्लम। तो हमारी इंद्रियां और हमारे सतर्कता, हमारी जागृति से हम उस विषय को लेते हैं तो शायद हम बच भी सकते हैं। कभी कभार हम जागरूक भी रह गए तो अभी काटने वाला कुत्ता काट भी जाता है, कई लोगों को ऐसी इंसिडेंट हो जाता है। होता तो है। ये गौण मुद्दा है। तो आप हम्म। ये बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी जो टाइम मिला है उसमें मुद्दे क्लियर होने चाहिए, ऐसे मैं चाहता था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपके अनिल जी के जवाब से आप संतुष्ट है क्या देवटे सर? वस्तु स्थिति उसने सत्य कहा है। कभी कभी कुत्ते काटते भी है, जागरूक होने से भी। और कभी कभी कुत्ते नहीं काटते हैं। कोई तो बताएगा? खबर वो पहला पहला है। डर से अब जब भागेंगे तो कुत्ता और पीछे आता है, तो डर से भागना नहीं, ये पहली खबरदारी लेने का। और अकेले है और कुत्ता भी अकेला है, तो बस शांति से उसकी तरफ देखने का। ओके, बरोबर है सर, ऐसा ही होता है।
ऐसा कोई होना बताएगा चाहिए। कोई बताएगा किस प्रॉब्लम पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी? मन के विचलन पर ना। सती के ऊपर। सर सर आपका उदाहरण था, आज आप किसी क्षेत्र में गए अपनी कॉलोनी में, आसपास की कॉलोनी में, योगेश वहाँ। जी, जी सर। सर का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या है, हम किस मुद्दे पर नहीं, नहीं, उसी वही पे जा बता रहा रहे हूँ, हैं, वही बता उसी पे रहे जा रहा हूँ सर, मैं उसी पे जा रहा हूँ। वही बता रहे वो, हाँ वही। तो सर जो है, आज अपने दोस्तों के साथ किसी अड़ोस में, पड़ोसी में, कहीं कॉलोनी में गए, वहां बिल्कुल शांत माहौल था, वीराना था। वहां पे कुत्ते भौंकने लगे, तो जैसे कुत्ते भौंक रहे थे तो मन जो शांत था वो थोड़ा उसमें विचलित हुआ, विचलित। विचलित हुआ। वेदना प्रकट हुई मन के अंदर। तो मतलब ये था, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। और श्रीकांत जी लाइट जी, चली फिर उसके बाद लाइट चली गई थी। लाइट चली गई और ड्यूटी सर जी ने मुद्दे को अपना तरफ लिया और कुत्ते की बात ज्यादा हो गई। जी 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 सर, जी जी। और जबकि वो कुत्ते भौंकना और मन की जो शांत भावना चल रही थी, वो उससे कनेक्ट का मैटर था ये। हमारा हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो प्रॉब्लम है, ये कुत्ते का भौंकना है, कुत्ते का काटना है, या हमारे मन का विचलन है? मन का विचलित होना। मन का हाँ, विचलित होना। मन का विचलित होना इम्पोर्टेंट। विचलित होने के बारे में विचलन के बारे में चल रहा है, कुत्तों के बारे में बातें नहीं चल रही। नहीं। चलिए, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मन विचलित होना, उस पे काम मतलब करना। हाँ, वो प्रॉब्लम है। और विचलित कैसे नहीं होगा, ये काम करने की बात है, ये काम करने का विषय है, जो सती से सती। संभव है, जागृति से संभव है। विषय कुछ भी हो सकता है, विषय एक उदाहरण है। विषय कुछ भी हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, झगड़े का हो सकता है, गाली गलौज का हो सकता है, ट्रैफिक का हो सकता है। आज हमारे एक मित्र जो है, शायद वो आज नहीं आए हैं यहाँ पर, वही जिनके साथ हम घूम रहे थे शाम को, संदीप जी, वो कह रहे थे मैं अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा हूँ और अकाउंट में मैंने आज सबकी सैलरी निकाली, सबकी सैलरी का एक प्रपोजल दिया जिला परिषद को, जेडपी को। वहां से सबकी सैलरी सबके खाते में जमा हो गई और उनकी नहीं हुई। तो वो कह रहे थे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं खुद सैलरी का स्टेटमेंट भेजता हूँ और सबको सैलरी मिलती है और मुझे भी सैलरी नहीं मिली, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन बाद में सती से मैंने उसको संभाला अपने आप को, और मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। तो वजह कोई भी हो सकती है, मन के विचलन की वजह कोई भी हो सकती है। हमारा जो काम है कि मन के संपर्क में मन की सती होना, यानी डिस्टरबेंस की सती होना, दुख की सती होना। दुख की सती है तो दुख के कारण की भी सती है, और सती ये काम करती है कि वो अपने आप मन को दुख से मुक्त करती है। ये उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है। इसलिए बुद्ध ने सती संप्रजन्य, यानी सती के साथ रहो, सती के साथ विचरण करो, सती के साथ जियो, ये संदेश दिया है। और वो हमारा मुख्य काम है, वो सीखना है। आतापि संपजानो सतीमा। आतापि संपजानो। सतीमा। हाँ, मुझे और ज्यादा कुछ अब बात करने की ये नहीं, आवश्यकता नहीं। आपसे जो कुछ भी पॉइंट आएंगे, प्रश्न आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर, अभी 20 मिनट है हमारे पास। 20 मिनट में नया विषय नहीं लेंगे। जो चर्चा चल रही है वो आपके अनुभव है क्या, ये भी हम थोड़ा इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आपको कोई डर के अनुभव है क्या, इस तरह के मानसिक विचलन के अनुभव है क्या, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न है क्या मन में। या चलो डर होता है, डर आ सकता है,
हम डरते हैं, कोई बात नहीं। तो डर की अगर कोई बात नहीं है और डर को वैसा ही पनपने देंगे तो डर का महाडर होता है, डर बढ़ता रहता है। और जितना डर बढ़ेगा, भय बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, उतना वो आप पर असर करते जाएगा। इसलिए दुख मुक्ति निवृत्ति, वहां से उसको, उस पर काम करके उससे बाहर आना, ये मुख्य काम है। तो आप बताइए, आपके कुछ अनुभव है तो उस पर आज चर्चा करेंगे। सर मन में एक क्वेश्चन आता है सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, काया है तो वेदना है, ऐसा है क्या? काया है तो वेदनाएं हैं। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं कि काया में ही सब कुछ है, काया के बाहर तो कुछ नहीं है ना। काया में ही वेदना है, तभी तो काया जिंदा महसूस होती है ना। जी। काया में ही वेदना है, फीलिंग्स है। फीलिंग 3 प्रकार की है, सुखद है, दुखद है या न्यूट्रल। मूर्छित है। मूर्छित यानी असुख अदुख वेदना जो महसूस नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। डेल्यूजन। हाँ, डेल्यूजन। डेल्यूजन है वो भ्रामकता है, मूर्छित अवस्था है, उसे मोह कहा है। मोहावस्था है। मोहावस्था के कारण सुख दुख महसूस नहीं होते, इसलिए वहां कुछ ना कुछ है वेदना, लेकिन महसूस नहीं हो रही। महसूस नहीं हो रही इसका मतलब वो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां वो है, केवल महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हमारी सती वहां तक नहीं पहुंची, जागृति वहां तक नहीं पहुंची। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मिल गया। ओके। काया में ही वेदना है, काया में ही चित्त है, काया में ही मनोधर्म यानी थिंकिंग प्रोसेस है। सब कुछ काया में है, इसलिए काया में उतरना इंपॉर्टेंट बात है। सती पट्ठान, सती से काया में उतरना और प्रस्थान करना मतलब आगे जाना। प्रस्थान करना मतलब काया में उतर कर वेदनाओं को महसूस करना, मतलब हो जाती है वो। सती अगर आपकी सक्रिय है और वो अगर आनापान से काया को महसूस कर रही है तो काया जिंदा है, इसलिए वो वेदनाएं महसूस होगी ही, कोई अलग करने की बात नहीं। रास्ते से हम चल रहे हैं तो रास्ते में जो कुछ भी है वो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, गंध महसूस होगी। रास्ते पर अगर रुककर आप कुछ खाएंगे तो जीभ को कुछ ना कुछ महसूस होगा। रास्ते पर अगर कुछ मतलब आपको गर्मी महसूस हो रही, ठंड महसूस हो रही, वो काया को, शरीर को, त्वचा को महसूस होगी। इसी तरह से हम इस रास्ते में उतरे हैं काया में, काया के रास्ते हम आगे जा रहे हैं वेदनाओं में। वेदनाओं का कारण चित्त है, उसका इंटरप्रिटेशन मन में चल रहा है। तो वो इस सती पठान के रास्ते पर चलते चलते अनुभव होने वाली ये 4 मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं। और इसमें कई सारे विषय हैं, वो एक नहीं, काया कोई एक विषय नहीं है। काया यानी क्या कहें, काया संस्कार है, संस्कारों से बना है। काया में जैसे कि हम कुछ देख रहे हैं, पिछली बार हमने देखा है कि हमारी काया में, हमारे शरीर में 11 सिस्टम्स काम करते हैं। तो 11 सिस्टम्स ये हमारा विषय नहीं। सती को जो महसूस होता है, उसको जो जो अनुभव आता है वो सारा काया में आता है। उसे आप सिस्टम के रूप में देखेंगे, आनापान के सिस्टम या पाचन क्रिया या हृदय के क्रिया या नर्वस सिस्टम,
वो सिस्टम के रूप में देखें या सीधा डायरेक्ट अनुभव करें उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एक करके आपको सारे अनुभव आएंगे। किस वक्त क्या अनुभव आएगा ये आप बता नहीं सकते, क्योंकि एक गुत्थी, हाँ एक गुत्थी है, शरीर एक गुत्थी, संस्कारों का पुंज है, गुत्थी है, चित्त संस्कारों का पुंज है, विचार प्रक्रिया लाखों लाखों हैं एक साथ। जैसे कि हमने एक बार देखा कि नेट का रेफरेंस लेके कि रोज हमारे मन में 70,000, 80,000, 1,00,000 तक विचार आकर जाते हैं। और जितना मनुष्य व्यस्त रहता है, कोई अगर ज्यादा व्यस्त रहता है तो उसके मन में ज्यादा विचार है, उतनी ज्यादा चित्त का विचलन भी हो सकता है, उतनी ज्यादा इमोशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, उतने सुख दुख के अनुभव भी हो सकते हैं। और ये सब काया में चल रहा है। अगर वो ठीक से महसूस नहीं होते हैं तो उसका परिणाम हम पर होता है, जीवन पर होता है। तभी सुख दुख के अनुभव आते हैं। तभी ज्यादातर जो समस्या है वो दुख की समस्या यहाँ छिपी है। तो इसको एक एक करके क्रमशः शनै शनै धीरे धीरे क्रमशः उसको देखेंगे। ये सतिपट्ठान है। और सतिपट्ठान के आधार से हम मुख्यतः मनोधर्म तक पहुंचते हैं। तो वहाँ धम्म विचय शुरू होता है, ये है वो है। ये जो इंटरप्रिटेशन है अनुभवों का वो मनोविज्ञान में चलता है। वहाँ धम्म विचय होता है। विचय यानी एनालिसिस। और वो जितना क्लियरली महसूस होता है वहाँ के प्रॉब्लम भी क्लियरली महसूस होते हैं। और प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना, मिनिमाइज होना शुरू होता है। तो एक तरह का आनंद मिलता है उसे, वो काम करते करते, वो काम करना, वहाँ अपनी शक्ति लगाना, सती की इच्छाएं वहाँ सती के साथ धम्म विचय पर काम करना, ये वीर्य कहा है। इसे वीरता, एक यहाँ एक ढाढ़स चाहिए। क्योंकि कुछ जैसे अभी डरावनी बातें हैं, जैसे कि अभी चर्चाएं हमारी चल रही हैं, कुत्ते को देखकर डर लग रहा है, तो डर से बचने के लिए आप कुत्तों से दूर भागेंगे। तो वो उपाय कौशल्य के रूप में ठीक है, लेकिन डर जो मन में पैदा हो गया है, अरे अभी कुत्ता अगर हमको काटता तो क्या हो जाता, फिर कुत्ता अगर काटता तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। हॉस्पिटल जाने से अभी पता नहीं, पहले वो पुराने काल में 14 इंजेक्शन अपने नाभि में देते थे वो, तो नाभि के वो इंजेक्शन के विचार से ही डर लगता था कि अभी कुत्ते ने काटा है और अभी 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो फिर ऐसा होगा। तो एक काटने के पहले विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उससे डर उतना बढ़ता रहता है। तो इसकी अगर सती है तो ये विचारों का जो प्रोलिफरेशन है, प्रपंच जो है, विचारों का प्रपंच, वो बढ़ता नहीं। वो सती के कारण उस पर अपने आप नियंत्रण आता है, अपने आप वो कंट्रोल में आता है, अपने आप मिनिमाइज होता है, अनावश्यक विचार प्रक्रिया जारी नहीं रहती। तो सती इतना बड़ा काम करती है। इसलिए मेन बात जो है वो सती की है, जागृति की है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। परम बारई सर यहाँ पर है, कुछ बोलना चाहते हैं? परम बारई नागपुर से हैं, विपස්සना के अनुभवी है और विपස්සना के कई सारे शिविर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सतीपट्ठान भी हुआ है। परम सर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विपස්සना के साधक भी है और सती के साधक भी है, और बैलेंस करते करते आगे चल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं सर, या कोई आपका अनुभव।
आज हम अनुभव पर ही चर्चा करेंगे, नया विषय नहीं लेंगे। अगली बार हम नया विषय लेंगे, अगला चरण। परम सर, अगर परम सर नहीं बोलना चाहते तो और कोई बात कहना चाहता है तो कह सकते हैं। गांव में आया हूं मैं। अच्छा, ओके। सुबह से शाम तक यहीं पे जो बिताया हूँ और काफी कौन अलग बोल रहा है? फीलिंग। सुबह से शाम तक यहाँ पे रात हेलो। तक। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अनिल, हाँ बोलिए। आवाज आपकी लाइट कम है। लाइट चली गई यहाँ पर, इसके आवाज लिए। कम है, थोड़ा मोबाइल नजदीक पकड़िए। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ आप बोलिए। सुबह से शाम तक यहीं पे आज एक अलग अनुभव आया। और परम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए, अनिल सर बोलिए। यहाँ पर काफी अच्छा अनुभव आया और कुछ नई बातें यहाँ पे महसूस हुई कि कुछ बोलने की चाहत थी एक जगह पर। उस जगह पे बोलना, मुझे कई लोगों ने मेरी सूचना की थी कि इस विषय पर अनिल गायकवाड़ को जरा बोलने दीजिए, पर कुछ लोगों ने बोलने नहीं दिया। तो मेरे मन में विचलन नहीं हुआ, काफी अच्छा लगा। हंसी आ रही थी कि एक कुछ विशेष बात को रखने के लिए कोई जगह भी ठीक नहीं है, ऐसा लगा। तो मन भी शांत था। ये सती होने से ही अच्छा लगा मुझे। अगर सती के इस कांटेक्ट में नहीं होता तो शायद मन में विचलन होता, द्वेष हो जाता और कुछ संघर्ष हो जाता था, कुछ वार्तालाप हो जाता था, जो बहस हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था। ये पहली बार महसूस हुआ मुझे इस जगह पर। वेरी गुड, अपने आप को संभाल पाए आप। हाँ हाँ, ये बहुत काफी अच्छा मुझे फीलिंग, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे मुझे आनंद मिल रहा था इस बात पर भी। राजेश सर। आपका जो आज का विषय विचलन का है वो तो सही है। और अनिल जी ने जैसा कहा कि विचलन अगर हम मजबूत है मानसिक स्थिति से तो विचलन वो काम नहीं करता, तो उसका जो सकारात्मक रुख है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। और जो हम जा रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं, ये अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो लोगों का काम है कि वो कुछ भी कहते रहते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमें सत्य के अनुभव से जो हमें सही लगे हमें वो करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर सत्य का योगदान है, अगर हम सत्य से रहते हैं तो हमारे अंदर मैत्री भावना का निर्माण होता है। और जब मैत्री का निर्माण होता है, इंसान समझे या ना समझे, जानवर उसको बखूबी स्मेल करता है और समझता है। वो भी हो सकता है, सही है। भले ही वो उसको काटे, भले ही भौंके, लेकिन काटेगा नहीं वो। ऐसा हो सकता है। अगर उसको अगर हमसे डर है तो वो काट सकता है। हाँ, लेकिन आपकी मैत्री अगर शांत है हाँ, वो समझ जाता है। हाँ, आपसे अगर हम आपसे कोई व्यक्तिगत तौर लगाव पर, नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर और मानसिक स्थिति हमारी मैत्री वाली होती है तो वो उसको समझ जाता है। भौंकेगा जरूर लेकिन वो काटेगा नहीं, लेकिन वो आपको कभी रास्ते में भी टोकेगा नहीं। हालांकि हम उनकी भाषा नहीं समझते कि किस उसमें भौंकते हैं, तो हो सकता है कि हम 4 कदम रुके और हम उसे देखें और वो भौंकना बंद कर दे, चाहे वो भले ही ये सोचे कि मैं डर गया या बन गया। और अगर हम 4 कदम चले और भौंकना शुरू कर दे और वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, तो इट मीन्स कि वो समझ रहा है कि आपके साथ आपके अंदर मैत्री की भावना है और वो इस बात को समझ रहा है कि तुम जाओ।
जी, वो डर की वजह से ही भौंक रहा है, लेकिन आपके मैत्री उसके डर को कम कर रही, तो वो भौंकना बंद कर देता है। जी, अगर भोगता भी तो वो उसका धन्यवाद समझिए, या अगर वो अपनी जगह पे खड़ा है या पूंछ हिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो समझ रहा है इस बात को कि ये व्यक्ति से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शांत व्यक्ति के अंदर मैत्री का भाव होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, और ये मैत्री भाव हमेशा काम करता है। बहुत एक अच्छा, मैत्री बहुत भाव, बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैडम हाँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं सर, अच्छा, ओके ओके। ठीक है। शायद हाँ। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अनम्यूट किया अपने आप को। हाँ, बोलिए सर। मैत्री भाव का एक अनुभव। अनिल जी, योगेश जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, तो देखो देखो उनको कोशिश करके देखो क्या बोलना चाहते, योगेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ चाहते हैं बोलने को। अभी आवाज, ढक्कार की आवाज आ गया। आ रही है, आ रही है। हाँ, आ गई। आ रही आ रही आ जी। अभी मैं ये कहना हमारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में हम जी जी जी, मैं फटाफट अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओके। मैंने 1 से लेके 20 सेशन कंटिन्यू सारे मैंने अटेंड करे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और 1 से 20 सेशन के दौरान मैंने अपने जीवन में कुछ 1-2 दृढ़ संकल्प करे हैं अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया। और उस दृढ़ साधुवाद। संकल्प में मेरा, जी जी, और उस दौरान मेरा दृढ़ संकल्प करने के बाद मेरा मन जो है विचलित नहीं हुआ, अब जो विचलित नहीं हो रहा है। और ये सती की जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको मैं उसका श्रेय देना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। साधु धन्यवाद, साधु साधुवाद सर। अच्छा, थैंक यू, हाँ, थैंक यू योगेश जी। थैंक यू। अच्छा लगा सुनकर, काफी अच्छा लगा कि सती का असर बहुत अच्छा हो रहा है, एक्शन हो रही है। मुझ पर भी हो रहा है सती का असर, लेकिन थोड़ा चित्त के उस पर काम कर रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं अभी रिजल्ट क्या निकलता है। स्टिल अवेटेड। अच्छे परिणाम है, लेकिन बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी मैं और अच्छे परिणाम की जैसे सर खोज जारी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मीठा बहुत खाता था पहले। हाँ, अब मेरे सामने मीठा रख के सब लोग खाते हैं और मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। तो मतलब मैंने अपना दृढ़ संकल्प करने के बाद अपने उस पर कंट्रोल करा है। अब मेरा मन विचलित ही नहीं होता, उधर की तरफ जाता ही नहीं है। वाह, गुड। ये एग्जाम्पल सिर्फ। योगेश जी ये एग्जाम्पल है, अच्छी बात है, जी लेकिन संकल्प में और सती में जी, थोड़ा सा फर्क रहेगा। थोड़ा सा मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है इस प्रैक्टिस के दौरान। अब मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है। साधुवाद आपका। सती का परिणाम बता रहे हो, जी जी जी, जागृति का परिणाम बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो और कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो 1-2 मिनट में ले सकते हैं, वरना हम रुकेंगे। आज भारती जी अलीगढ़ में हैं आज। शायद रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी मुस्कुराहट शायद कुछ कह रही है मुझे। अभी अभी आए थे, अभी चले गए। हाँ, तो रुकेंगे यहाँ पर। आज कोई सीरियस मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। सर बहुत सर सारे मुद्दे हमने। एक मिनट को, रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, हाँ, उनका माइक बंद है। माइक ऑन करो रंजीत जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक ऑन करें। माइक नहीं, उनका प्लीज। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो कल भी था। ओके, परम सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर, परम सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। मुझे पता है आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन विषय से वाकिफ है, वो विषय से परिचित है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में बिजली चली गई, लेकिन हम विषय से डिस्कनेक्ट नहीं हुए।
ये बहुत अच्छी बात है। ये भी परिणाम है, एक विषय से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। तो आपके सबके अगली साधना के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, और हमारा पठान हो, आगे प्रस्थान हो और दुख मुक्ति तक प्रस्थान हो, ऐसी आशा करता हूँ। और यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है? थैंक यू जय सर। भीम, नमोदय। बहुत जय बहुत भीम। जय भीम। निब्बान धन्यवाद। फॉर एवरीबॉडी। जय साधुवाद भीम, आपका, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद भीम। सब। बहुत बहुत साधुवाद आपका। कमलवीर जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम। धन्यवाद आपको सब।